तो सभी लोगों का वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो कि मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये प्लस टू एग्ज़ाम में ट्वेल्थ के प्लस टू एग्ज़ाम में आपके बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स अपने पास रखता है। बात करें तो 40 या 45 मार्क्स के आपके ट्वेल्थ के स्टेट बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। 40 45, कभी कभी तो ये 50 मार्क्स में भी चल जाता है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन में मेनली हम लोग क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने वाले, कौन कौन सी बुक को प्रीफर करेंगे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट हमारी जो बुक होगी एनसीईआरटी, जो सबसे हमारी फर्स्ट बुक होंगी इसमें एनसीईआरटी, जो हमारा बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक अच्छी किताब है, जो हम लोग एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड रिसोर्सेज हम लोग यूज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके BSEB, BSEB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। BSEB के हम लोग PYQ यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, और वो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीट किए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारे एनसीईआरटी में सिलेबस में एक्सरसाइज 7.1 है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को मेनली मेनली दो पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है। इंटीग्रेशन को मेनली दो पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग अनिश्चित समाकलन भी कहते हैं, और जो सेकंड वन होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन f(x) dx लिखते हैं। ठीक, और इसमें एक बात हमको याद रखना कि ये विदाउट लिमिट होती हैं, ये विदाउट लिमिट। ठीक, उसी प्रकार अगर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होती हैं लिमिट, लोअर लिमिट a और हायर लिमिट b, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a और हायर लिमिट b f(x) dx, इसको हम लोग बोलेंगे विथ लिमिट। ठीक ना। तो ये मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट था इंटीग्रेशन के, भाई कि इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं। मेनली दो टाइप्स के होते हैं आपके, डिफिनिट और इनडिफिनिट। ठीक है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को मेनली हम लोग विदाउट लिमिट रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन f(x) dx। ठीक, उसी प्रकार हम लोग इंटीग्रेशन f(x) dx। बट हाँ, यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए आपको लोअर लिमिट a और हायर लिमिट b, लोअर लिमिट a और हायर लिमिट b रहना जरूरी है। ठीक है, जिसको हम लोग विथ लिमिट भी बोलते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो अब है डिफिनेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है भाई इसका डिफिनेशन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा ओपनली कि भाई इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, एक बात और भाई, जिसको भी इंटीग्रेशन समझनी है तो उनको डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। विदाउट रिमेम्बरिंग एनी फार्मूला, अगर हम लोग मान के चलते डिफरेंशिएशन का मेरे को फार्मूला याद नहीं है, तो हो सकता है कि आपको इंटीग्रेशन समझने में प्रॉब्लम आए। ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन को पूरा स्क्रैच से सीखने के लिए। ठीक है, तो जो जिन्हें जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है, या जो बच्चे लगते हैं कि मतलब भाई बहुत बड़ा है, या ये कैलकुलस का भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट है। जो भी मैं क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको प्रॉपर उसके रिवीजन करने हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन आपके यहीं से रहने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा क्या हम कैसे करवा रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन को करवाएंगे आपको बारी बारी से मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करनी है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, डिफिनेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन
अब ये इन्वर्स प्रोसेस होता क्या है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल से समझेंगे, हम लोग एक एग्जांपल से इसको एक अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। हाँ, हम लोग देखते हैं कि अगर हम x के पावर 5 कंसीडर करते हैं कि भाई हमारे पास x के पावर 5 है, हम लोग कंसीडर किए कि हमारे पास क्या है, x के पावर 5 कोई फंक्शन है। अगर इसका हम लोग, अगर हम x के पावर 5 का x के पावर 5 का, जैसे आपको मान लेना है कि भाई x के पावर 5 कोई फंक्शन है, कोई भी x के पावर 5 एक फंक्शन है। अगर इस x के पावर 5 के फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएट। अगर हम x के पावर 5 के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम x के पावर 5 को हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, x के पावर 5 को हम लोग क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट। तो बताइए x के पावर 5 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5x के पावर 4। अब अगर बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि भाई 5x के पावर 4 आया कैसे, 5x के पावर 4 कैसे, तो मैं बता देता हूँ। 5x के पावर 4, ठीक है। तो इधर हम समझेंगे, इधर नोट्स में 5x के पावर 4, 5x के पावर 4 आया कैसे, इस चीज़ को इधर हम नोट्स में समझते हैं। इधर देखिएगा, हम लोग फॉर्मूला पता है, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी किसी फंक्शन डी एक्स टू दी पावर एन, अगर हम x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो सेम यही फार्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं x के पावर 5 है तो एन एक्स एन माइनस वन यानी 5x 5 माइनस वन, 5x टू द पावर 4, ओके, 5x टू द पावर 4। अगर हम x के पावर 5 को डिफरेंशिएट कर दें तो 5x के पावर 4 मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम x के पावर 5 को अगेन इंटीग्रेट कर दें, अगर हम x के पावर 5 को क्या कर दें, इंटीग्रेट, अगर हम x के पावर 5 को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट, अगर हम x 5x के पावर 4 को, सॉरी 5x के पावर 4 को इंटीग्रेट कर दें तो पुनः हमें x के पावर 5 मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसी को देखते हुए डिफरेंशिएशन को बनाया कि भाई कि जो इंटीग्रेशन जो है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जिनको नहीं पता होगा ये साथ में नोट्स करते चलेगा कि अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें तो हमारा फार्मूला जो आता है एन एक्स एन माइनस वन, ओके, ठीक ना। तो बढ़ते हम लोग आगे इसमें, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग तो ये तो जान गए कि भाई जो इंटीग्रेशन जो होती है इनवर्स प्रोसेस ऑफ, इंटीग्रेशन जो होता है भाई इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आते हैं बात यहाँ कि इंटीग्रेशन का हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन का भाई मेनली सिंबल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जैसे कि आपको, हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में जो सिंबल क्या होता है, डी बाई डी एक्स। जो डी बाई डी एक्स है यहाँ ऑपरेटर की तरह काम करता है, डी बाई डी एक्स क्या, ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, मतलब कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन सिंबल। तो मैं अपने तरफ से पूरे कोशिश करूँगा कि पूरे बेसिक से पढ़ाया जाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। तो हम लोग इंटीग्रेशन के सिंबल के लिए हम लोग इस प्रकार से यूज करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलेंगे भाई डिफरेंशिएशन का क्या सम होता है, तो डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोई पर्टिकुलर फंक्शन बाय अपन डी एक्स। ये मेनली डी बाई डी एक्स ही बोलते हैं, मतलब अब फंक्शन कैसा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेशन के लिए एक सिंबल यूज करेंगे जो इस टाइप का होता है, बस आपको याद रखना है, मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन क्या सिंबल होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन में भी भाई कि इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय एन इंटीग्रल साइन। इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय एन इंटीग्रल साइन। अब इंटीग्रल साइन कैसा होता है, तो इंटीग्रल साइन ऐसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन इज डिफाइंड बाय एन इंटीग्रल साइन, और हम लोग इसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय एन इंटीग्रल एन इंटीग्रल साइन एन इंटीग्रल साइन एन इंटीग्रल साइन। अब ये जो इंटीग्रल साइन ये होता कैसा है, तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं भाई इंटीग्रल साइन हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रल साइन हमारा कैसा होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा, थोड़ा सा इसको हम सुधार देते हैं, मतलब इस प्रकार हमारा इंटीग्रल साइन है। इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय एन इंटीग्रल, सॉरी यहाँ पर हमारा एन छूट गया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर। एन इंटीग्रल इंटीग्रल एन इंटीग्रल साइन, ठीक ना। अब फंक्शन के साथ इसका सिंबल को कैसे, अगर मान के चलते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस एफ एक्स फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो मेरा मतलब मान के चलो कि भाई वाली डिफिनेशन बेस्ड है, तो भाई समझ गए भाई इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है जस्ट इस प्रकार यूँ हम लोग यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन भी मेंशन कर देंगे भाई इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय एन इंटीग्रल साइन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल साइन, याद रखना है इंटीग्रल साइन, ओके ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक इक्वेशंस को लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन को कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
और एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक बात याद रखनी है कि अगर हम जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो अगर वो फंक्शन एक्स का फंक्शन है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में dx आएगा, ठीक है। उसके साथ मल्टीप्लाई में हमेशा क्या आएगा, dx। एफ एक्स, अगर इस एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट किए यहाँ पर तो हम लोग इसको इंटीग्रल साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और जैसे यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल साइन दिए हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बताओ, यहाँ पर हम लोग कर देंगे भाई dx, y बराबर एफ ऑफ एक्स dx। एफ अगर x का फंक्शन है तो dx के साथ मल्टीप्लाई, एफ यदि t का फंक्शन है तो dt के साथ मल्टीप्लाई, एफ अगर z का फंक्शन है तो dz के साथ मल्टीप्लाई, एफ अगर t का फंक्शन है तो dt के साथ मल्टीप्लाई। मतलब कि एफ जिसका भी फंक्शन रहेगा हम लोग dx dt dz एफ ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर है। अब जो बात आती है कि भाई अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, मान के चले कि भाई ये तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, भाई ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफिनिट है तो है नहीं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है विदाउट लिमिट। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में होगा क्या कि अब होगा क्या कि एक कांस्टेंट ऐड होगा। मान के चले हम लोग y बराबर इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर दिए तो ये फंक्शन इंटीग्रेट होने के बाद मिलेगा क्या, क्या मिलेगा यहाँ पर कोई एक अनदर फंक्शन एफ ऑफ कैपिटल एक्स और प्लस सी, एफ ऑफ एक्स और प्लस सॉरी प्लस सी। अब बात आती है कि यहाँ सी क्यों, वाई सी, वाई सी, इसके बारे में हम लोग जस्ट अभी आगे देखेंगे कि यहाँ पर सी क्यों आया, क्यों आया सी मतलब, ठीक ना। तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन, एक फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्म है मेनली, ठीक ना। ये हमारा क्या है, एक हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिए हैं उसका ये एक फॉर्म है। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं बॉक्स में कर देते हैं। और इसे आप लोगों को भाई याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अ, क्या हुआ, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग को भाई इसको याद रखना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन होने के बाद हमें एक अनदर फंक्शन कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी मिलता है। अब बात आती है कि भाई यहाँ सी क्यों, इसके बारे में हम लोग जस्ट अभी आगे देखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर भाई इसको क्या कैसे रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर एफ एक्स है, एफ एक्स को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रांड, इंटीग्रांड। और जो x है, x को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और c को हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग एफ एक्स को क्या बोलेंगे इंटीग्रांड, एफ एक्स को इंटीग्रांड बोलेंगे। एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे इंटीग्रांड, इंटी, ठीक है। हम लोग एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रांड बोलेंगे। एक्स को क्या बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स को क्या बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक्स को क्या पढ़ेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब एफ किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, एफ किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग एक्स को बोले वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन।
वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो और यहाँ पर हम लोग क्या बोले, सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम लोग सी को क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सभी लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलेगा, अगर जो लोग भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे, और आपको प्रॉपर समझ में सब कुछ आएगा। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही फॉर्मूला में शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे, जो क्वेश्चन को मतलब आपको देखते ही बन जाएगा। उसके लिए हम लोग को पेन नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा ही कोई क्वेश्चन है जिसमें हम लोग मतलब उसका सॉल्यूशन डिटेल से करेंगे, पर आपको +2 के एग्जाम में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखते ही बन जाएंगे, अगर आपको सही से फॉर्मूला याद है तो, ठीक ना। तो यहाँ पर सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो भी पीछे के फार्मूला में आप देख सकते हैं कि जो जो भी हम यहाँ पर फार्मूला लिखवाए हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक अनदर फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स और प्लस सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर किसे क्या कहते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको मेंशन कर दी कि भाई एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड बोलते हैं। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स को हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे इंटीग्रेशन पार्ट का वेरिएबल है, ठीक है। सी को हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ सी आया क्यों, तो सी के बारे में अभी हम नेक्स्ट अभी आगे पढ़ेंगे इसके लिए। तो अब आती है यहाँ पर बात कि भाई, अब हाँ, अब आते हैं कॉन्सेप्ट में, मतलब भाई कॉन्स्टेंट है क्या। अब जैसे मान के चलते हैं कि cos x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें sin x मिलता है। अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, cos x, ठीक है। तो एक एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हम इसको मतलब लिख देते हैं, समझिएगा। कॉन्सेप्ट जैसा ही है, जस्ट कॉन्सेप्ट जैसा ही है। कॉन्सेप्ट है, और ये आपको मतलब याद रखना है कॉन्सेप्ट में हमेशा। जो भी हम कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि कोई एक फंक्शन हम लोग, जैसे मान के चलिए कॉस फंक्शन है, कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स, कॉस एक्स, अगर हम कॉस एक्स का, अगर हम कॉस एक्स का, अगर हम कॉस एक्स का इंटी, अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रल करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन एक्स। अभी के लिए फिलहाल आप लोग को याद रखना पड़ेगा भाई, साइन एक्स मिलता है हमें, क्योंकि आगे अभी जस्ट अभी हम आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे, इधर हमको साइन एक्स मिलेगा, साइन एक्स, और एक कांस्टेंट साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इंटीग्रल किए हैं, क्या किए हैं, इंटीग्रल। कॉस एक्स का हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर, इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक है। अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रल किए तो हमें क्या मिला, साइन एक्स। अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रल किए तो हमें क्या मिला, साइन एक्स। अब हम साइन एक्स प्लस सी का अगर हम डेरिवेटिव कर दें तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स, वापस से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स। अगर हम, अगर हम साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कर दे, क्या कर दे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर दे तो क्या मिलेगा, अगर हम साइन एक्स प्लस सी का
डेरिवेटिव कर दें तो क्या मिलेगा, cos x, ठीक ना। तो ये हमें कॉन्सेप्ट जैसा याद रखना है कि भाई जो cos x का जो इंटीग्रल है वो sin x प्लस सी, अब sin x प्लस सी का जो डेरिवेटिव है cos x, और ये सभी फंक्शन के लिए है, मतलब अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल करें और जो भी आता है अगर अब उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें तो वापस से हमें वही मिल जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग बोलते हैं भाई इंटीग्रेशन जो है इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को कि एग्जाम्पल में क्या था, कि एग्जाम्पल में हम लोग ये, अब हाँ अब हम लोग देखेंगे भाई ये सी के बारे में। तो सी आया क्यों, अब इस चीज़ से इस चीज़ को समझने के पहले अभी हम लोग कुछ डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन करें। जैसे मान के चलते हैं हम लोग अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर दें तो क्या आएगा 2x। जस्ट उसी प्रकार अगर हम 2x का इंटीग्रल कर दें, अगर हम 2x का इंटीग्रल कर दें, 2x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर एक इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, अगर हम एग्जाम्पल्स के लिए, हाँ एग्जाम्पल्स में लेते हैं, अगर हम डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिलता है 2x। अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा 2x, ठीक ना। अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा 2x। ठीक उसी प्रकार अगर हम 2x का इंटीग्रेशन कर दे तो, अगर ठीक उसी प्रकार हम 2x का इंटीग्रेशन कर दे तो, जैसे कि अगर हम 2x का इधर इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2x और क्या बोलते हैं dx, हाँ क्योंकि f जिसका फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दो तो कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे क्या मिल गया, हमारा इंटीग्रेशन जो था 2x dx का क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए यहाँ पर भी सी आया। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन यही आता है कि भाई ये सी आ क्यों रहा है, आखिर आखिर ये सी आया क्यों, वाई सी, वाई सी, ठीक ना। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई सी आ क्यों रहा है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान के चले कि अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें तो कॉस एक्स आता है, पर कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो दोबारा से साइन एक्स आ जाएगा। अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो साइन एक्स प्लस सी आएगा, ठीक ना। तो एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम लोग साइन फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आएगा कॉस, ठीक ना। अगर हम डिफरेंशिएशन किसका कर दें साइन फंक्शन का तो हमें क्या मिलता है कॉस, ठीक। अब ठीक उसी प्रकार अगर हम कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें साइन एक्स प्लस सी मिलेगा। अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब दे यहाँ पर जो है
एक बात समझना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करें तो भी 2x, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 50 का डिफरेंशिएशन करें तो भी 2x, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2024 इसका भी डिफरेंशिएशन करें तो 2x, ठीक ना। इन तीनों फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। अब बात ये आती है, जैसे इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं अच्छे से प्रॉपर समझाने के लिए, कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन क्या लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी 2x, अगर हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 50 इसका भी डिफरेंशिएशन 2x। अगर देखिए हम तीन क्वेश्चन यहाँ पर, एक डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी हमें 2x ही मिलेगा, तो भी हमें 2x ही मिलेगा। अगर यहाँ पर दूसरा है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 या एक्स स्क्वायर प्लस 10, कोई भी एक कांस्टेंट अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो भी हमें 2x ही मिलेगा, ठीक ना। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2024 इसका भी डिफरेंशिएशन करें तो भी हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, ठीक है। इन तीनों का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलने वाला है, सेम 2x 2x 2x, कांस्टेंट कुछ भी हो प्लस या माइनस डिफरेंशिएशन होकर 0 ही आ जाएगा। बात समझ में आया। तो अभी तो हम लोग जस्ट ये पढ़े कि भाई जो इंटीग्रेशन जो होता है इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अभी जस्ट अभी हम लोग पढ़ के हैं कि ये जो हमारा जो भाई इंटीग्रेशन है ये हमारा इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, हमारा क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो अगर हम आपसे पूछें कि इंटीग्रेशन 2x का करें तो क्या आएगा, क्या फर्स्ट वाला आएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर आएगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 10 आएगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2024 आएगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2050 आएगा, क्या आएगा। अगर हम किसी 2x का अगर हम 2x का इंटीग्रेशन कर दें तो इसमें से कौन सा कांस्टेंट यूज करेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं है कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं। इसलिए इसलिए जब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो जो भी कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है मतलब कांस्टेंट, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा। अब उस 0 के लिए हमें इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको क्या ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर देखिए, अब जैसे हम आपसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर जो इंटीग्रेशन 2x dx, इंटीग्रेशन 2x dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2x dx, तो आप तो कहें कि भाई 2x स्क्वायर बाई 2, 2 2 तो हमारा कांस्टेंट था, ये तो बाहर आ जाएगा, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो भाई बाहर आ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x dx, 2x dx, तो ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा 2 बाहर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, और प्लस में c, तो क्या आ गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस c। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है 2x dx ये क्या आया, मेनली एक्स स्क्वायर प्लस c। क्यों c आया, c क्यों आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो भी कांस्टेंट होगा उसका, डिफरेंशिएशन के फंक्शन में जो भी कांस्टेंट होगा उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा। तो हमें तो पता ही नहीं है कि आखिर वो कांस्टेंट है कौन,
तो इसलिए जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होने के बाद हम एक सी कांस्टेंट को ऐड कर देंगे और इसी को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या नाम दे देंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो हम लिख देते हैं भाई कि हमारा जो ये 2x dx है ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस सी के बराबर है। तो इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस सी के बराबर है। ठीक है, और ये आपको बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के पर्पज से आपको सीखनी है। कोई भी भाई आपसे पूछ दे भाई आखिर ये सी इंटीग्रेशन करते हैं तो सी क्यों आता है, तो उनको हम यही जवाब देंगे कि भाई इसका जब डिफरेंशिएशन हुआ होगा, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ही 2 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो भी 2x ही आएगा, या एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 50 500 या कुछ भी कोई भी कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन कर दें तो 2x ही आएगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो जब हम इस 2x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 24 वाला भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाला भी हो सकता है, और एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। इसी के लिए हम एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं और यही वो जो कांस्टेंट है जो डिफरेंशिएशन में 0 हो गया है। ठीक ना? तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यही हमारा यहाँ तक का इतना कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है, जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ कुछ हम इम्पोर्टेंट फार्मूला को लिखने जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, सबसे जो फर्स्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स। अगर हम किसी कोई भी फंक्शन हो एक्स के पावर 10, एक्स के पावर 15, एक्स के पावर 20, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा? तो अभी हम केवल यहाँ पर फार्मूला को मेंशन कर रहे हैं, और फार्मूला होने के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फार्मूला को हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट फार्मूला का, फार्मूला नंबर 1, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो सबसे फर्स्ट फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डीएक्स। ये हमारा क्या आएगा? इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डीएक्स, ये हमारा क्या आएगा? आपको क्या करना है, एक्स के पावर जितना एन है उतना में एक ऐड कर देना है, और एक्स का जितना पावर है उसी से इसको डिवाइड कर देना है, n+1। और आपको क्या करना है, फाइनली एक कांस्टेंट को ऐड कर देना है, फाइनली एक कांस्टेंट को ऐड कर देना है। यही हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला हुआ, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डीएक्स का। यही हमारा फार्मूला है भाई कि एक्स के पावर n+1, और जो एक्स का मैक्सिमम पावर होगा उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। n+1 से हम लोग डिवाइड कर दिए और n+1 सी को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक ना? अब हमारा आता है नेक्स्ट फार्मूला। हाँ, एक बात और, यहाँ पर हम लोग n के बारे में क्या मेंशन कर देंगे, यहाँ पर जो हमारा n होगा, यहाँ पर जो हमारा n होगा नॉट इक्वल टू -1। नॉट इक्वल टू -1 क्यों? कि अगर n हमारा इक्वल टू 1 हो, अगर n हमारा इक्वल टू -1 हो गया तो ये भाई अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। इसलिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दे कि n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड फार्मूला आता है, सेकेंड फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली। ठीक है ना? तो आप लोग को भाई याद रखना सेकेंड फार्मूला भी। सेकेंड फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन dx, इसको इंटीग्रेशन dx बोले या इंटीग्रेशन 1 dx, मेनली 1 यहाँ पर छिपा रहता है, इंटीग्रेशन dx। तो अगर हम इंटीग्रेशन dx की बात करें तो क्या आएगा हमारा? मेनली x आ जाएगा, x, और प्लस में क्या आ जाएगा? c, x प्लस सी, तो ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसलिए फार्मूला बहुत
ही याद होना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा भाई कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो आप लोग को ही प्रॉपर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड फार्मूला में। थर्ड फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन का? थर्ड फार्मूला हमारा है, थर्ड फार्मूला हमारा है 1/x dx का इंटीग्रेशन। 1/x dx का इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा? log x प्लस सी। 1/x dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल 1/x dx, ये क्या आएगा? log mod x प्लस सी, log ऑफ mod x प्लस सी। अब यहाँ पर हम कुछ एक ऐसा ऐसा फार्मूला यूज करने वाले हैं जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। मतलब जैसे कि ये तो मतलब हमारा जनरल फार्मूला है, और कुछ फार्मूला ऐसे हैं जो डिराइव किए हुए हैं, उनको आप लोग को डायरेक्ट भाई याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करते हैं। जैसे मान के चलते हैं, अगर हम ए एक्स प्लस बी के पावर एन का, अगर हम कोई फंक्शन मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी, और इनका पावर कितना है एन, अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना होगा तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट ही करेंगे। क्या करेंगे? dx के भाई रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन dx। ये बहुत ही वी है, बहुत बहुत वी है, ठीक ना। इसलिए इसको मतलब याद रखना है भाई, बहुत ही बहुत ज़्यादा वी है, इसलिए इस फॉर्मूला को भाई आपको याद रखना है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डायरेक्टली सोल्व हो जाएंगे। इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी के पावर एन, यहाँ पर थोड़ा हम ए को सुधार देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स, यही है ए एक्स प्लस बी के पावर एन, ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स। तब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन का जो पावर है, पावर तो भाई एक ऐड ही हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा? एन प्लस वन, और एन प्लस वन से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और एक बात और, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? a। डिफ्रेंसिएशन में हम जब x का जो कोफिशिएंट रहता था वो हमारे मल्टीप्लाई में आ जाता था, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में क्या होगा? ये डिवाइड या डिवीजन में बोलेंगे इसको, डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस वन, बी के पावर एन प्लस वन, जो भी पावर रहेगा उसी पावर से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड। ए एक्स प्लस बी के पावर एन, जो भी पावर रहेगा उसी से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड। पर एक चीज हमें यहाँ समझनी है, एक चीज हमें यहाँ समझनी है, एन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। जो x का जो कोफिशिएंट है, कुछ भी रहो, 2 5 3 जो भी रहेगा हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी के पावर एन बटे ए इंटू एन प्लस वन, ए इंटू एन प्लस वन, और एक सी को हम लोग क्या करेंगे? हमेशा की तरह सी को हम लोग एक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर भी हम लोग जस्ट वही लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एन पर क्या रिस्ट्रिक्शन होगा? एन पर यही होगा कि भाई जो एन जो है नॉट इक्वल टू हमारा -1, एन नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1।
तो ये हमारा 4 फार्मूला है जो कि बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये जो फोर्थ वाला फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मतलब +2 एग्जामिनेशन में और यहाँ तक कि जेई मेंस में भी क्वेश्चन है, बहुत जगह यूज करेंगे। जेई मेंस का क्वेश्चन को सोल्व करते समय इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमको मेरे को याद रखना है भाई फार्मूला, बहुत ही सिंपल है फार्मूला, याद रखना है। कोई ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स करना है। तो ए एक्स प्लस बी फंक्शन है, उसका पावर देख लो भाई n+1 कर देना है, मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देना है n+1। अब यहाँ पर प्लस सी हम लोग हमेशा की तरह क्या करते हैं, प्लस सी को हम लोगों को ऐड कर देना है। अब जो यहाँ एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा भाई उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो ए एक्स प्लस बी के पावर एन डिवाइड बाई ए इंटू n+1, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। प्लस सी, हाँ। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो बहुत, क्योंकि 1/x dx का भी हम इंटीग्रेशन क्या देखें, log x। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या देखें, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x। अगर हम 1/ax+b, x की जगह पर ax+b dx कर दें तो क्या आएगा, तो भी आएगा log ax+b। फिर बात वही होगी, जो x का जो भी कोफिशिएंट होगा हम लोग उससे उसको डिवाइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो हमारा 5 नंबर 5 वाला जो फार्मूला 5 नंबर वाला देखिएगा ध्यान से, क्या फार्मूला है। इंटीग्रेशन dx/ax प्लस बी, इंटीग्रेशन dx/ax प्लस बी। अगर हम इंटीग्रेशन dx/ax प्लस बी कर दे तो क्या आएगा, आएगा तो हमारा वही जो log है, log, सॉरी, आएगा हमारा क्या, log ax प्लस बी प्लस एक कांस्टेंट सी। ax प्लस बी आएगा प्लस कांस्टेंट सी आएगा। बट हाँ, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो ए का जो कोफिशिएंट होगा, जो भी हमारा यहाँ पर ए का जो कोफिशिएंट होगा उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे, उससे हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ डिवीजन में कितना है भाई, 1/a, याद रखना है 1/a log ax प्लस बी और प्लस कोई कांस्टेंट सी। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बार बार आप लोग लिखिएगा और लिखते लिखते याद हो जाता है, मतलब मेनली क्वेश्चन में अप्लाई करते 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 याद पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा, जबकि ये बहुत ही डिफिकल्ट मानता है लोग, पर ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है। क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइप वाइज होता है। अगर हर एक आपके कॉपी में टाइप वाइज क्वेश्चन अगर आप बनाए हैं तो तभी आप एक नए क्वेश्चन में सोच सकते हैं कि भाई कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। इसलिए आपको भाई इस पर रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी इस इंटीग्रेशन को सीखने के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में। नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला नंबर 6। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल e की पावर x dx का इंटीग्रेशन। जैसे अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं e की पावर x dx का, तो क्या आता था, डिफ्रेंसिएशन e की पावर x का e की पावर x। ठीक उसी प्रकार अगर हम e की पावर x का इंटीग्रेशन कर दें तो भी हमें क्या मिलेगा, e की पावर x। उसमें भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम e की पावर x, क्या, e की पावर x e की पावर x e की पावर x dx का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो भी कि हमें क्या मिलने वाला है, e की पावर x। भाई e की पावर x को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, e की पावर x को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही डिफ्रेंसिएशन और ना ही इंटीग्रेशन। तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी।
अगर हम e के पावर x का डिफरेंशिएशन कर दें तो e के पावर x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अभी तक 6 फार्मूला गया, और 6 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आगे आपको जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ते जाएगा 3-4 फार्मूला एक ही क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक ना, कि 3-4 फार्मूला एक ही क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। तो आप प्रॉपर घर पर इसको बार बार लिखते लिखते याद हो जाता है, मेरे इसमें कोई याद नहीं करना है, मतलब लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। फार्मूला नंबर 7 फार्मूला की हम बात करते हैं, तो अब आते हैं फार्मूला नंबर 7। अगर हम ए के पावर एक्स डी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ए के पावर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा? अगर हम ए के पावर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। ए के पावर एक्स डी एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन कर दें, ए के पावर एक्स डी एक्स, तो हमें क्या मिलने वाला है? ए के पावर एक्स, ए के पावर ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। ए के पावर एक्स बाई लॉग ए, तो लॉग को हम अच्छे से लिख देते हैं, ए के पावर एक्स लॉग ए, एक ए के पावर एक्स लॉग ए ए के पावर एक्स लॉग ए। अगर हम ए के पावर एक्स का, अगर हम लोग ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, क्या ए के पावर एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमें क्या मिलेगा? ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। ठीक है, तो ये भी हमारा एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस पर आपको भाई बिहार बोर्ड के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इस पर फार्मूला नंबर 7 और फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 1, 1, 3 और 7 मैक्सिमम बिहार बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको इसी पर देखने के लिए मिलेंगे। मतलब वो लोग घुमा फिरा के पूछता है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप देखते ही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग उस सभी क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम लोग आगे कैसे करने वाले हैं आपको बता देते हैं कि जैसे एनसीईआरटी का हम लोग 7.1 क्वेश्चन पूरा ईच एंड एवरी क्वेश्चन को क्लास में सोल्व करेंगे, और उसके बाद 7.1 चैप्टर पर बेस्ड क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उसको भी हम क्लास में ही डिस्कस करवा देंगे आपको। 2012, 13, 14, 15 से 2024 तक जो भी एग्जाम हुआ है, मतलब 2023 तक, 24 तक, सबका क्वेश्चन बारी बारी से हम डिस्कस क्लास में ही करवा देंगे, आपको केवल बस प्रैक्टिस करना है। तो ये टोटल हमारा 7 फार्मूला हो गया है। ठीक है, टोटल हमारा 7 फार्मूला हो गया है, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा अच्छा से। ये टोटल हमारा 7 फार्मूला है, इसको अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर फार्मूला में। 8 नंबर फार्मूला क्या है हमारा, जो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हम इसको रोकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन को। हम्म अभी इसको रोकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन को। अभी हम देखते हैं कि भाई जो 7 तक वो फार्मूला देख लें, 8 नंबर फार्मूला हमारा क्या होगा? 8 नंबर फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 8 नंबर फार्मूला, 8 नंबर हमारा फार्मूला क्या है? देखिए, अगर हम 1/x का तो देख चुके हैं भाई कि 1/x dx log x होता है। अगर हम 1/√x का देखें कि 1/√x का 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/√x dx, 1/√x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये भी हम देखते हैं यहाँ पर 1 बाई फार्मूला नंबर ये हमारा 8 है। वन बाई रूट एक्स
डी एक्स। अगर हम 1/√x dx का अगर हम इंटीग्रेशन देखते हैं तो क्या आएगा, 2√x। 2√x क्या मिलेगा हमें, 2√x प्लस सी। 2√x प्लस सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी एक। अगर हम 1/√x dx अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 2√x प्लस सी मिलेगा, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, 1/√x dx का इंटीग्रेशन 2√x प्लस सी। अब अभी हम आपको जितना भी फार्मूला 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी कराएंगे, बहुत ही वी फार्मूला है अपने आप में। इसलिए आपको मतलब सभी फार्मूला को अच्छे से याद रखना है। फार्मूला नंबर 9, जो फार्मूला नंबर हम 9 है उसको हम जस्ट बोले तो भाई जो एक्सपोनेंशियल है e⁻x dx, उसी पर हम इसको मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके लिखे हैं। जैसे हम e⁻ax dx कर दें या kx dx कर दें, e⁻kx dx। अगर हम यहाँ पर देखें e⁻kx dx, क्या kx dx, तो हमारा इंटीग्रेशन में क्या आएगा, e⁻kx dx आएगा। तो भाई हमारा e⁻kx ही आएगा, क्या आएगा, kx ही आएगा और प्लस c आएगा। पर e⁻ जो हो, जो x का जो भी e⁻kx है, जो x का जो भी कोफिशिएंट है, उससे हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, सिंपली भाग लगा देंगे यहाँ पर। जैसे मान के चलिए e⁻5x है, e⁻ क्या है 5x, e⁻5x/5, e⁻5x/5। तो 9 नंबर फार्मूला भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है e⁻kx dx का, e⁻kx/k प्लस c। तो 8, 9 और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर फार्मूला में। 10 नंबर फार्मूला को भी हम मॉडिफाई करके बनाए हुए हैं। जो 10 नंबर हमारा फार्मूला है इसको भी भाई मॉडिफाई करके ही बनाया गया है। 10 नंबर वाला जो फार्मूला है इसको भी मॉडिफाई करके बनाया गया है। जैसे a⁻x dx a⁻x/log a प्लस c किए थे, अगर हम a⁻mx या a⁻kx dx कर दे तो क्या आएगा, a⁻kx ही आएगा, a⁻kx ही आएगा। पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे में भाग में आ जाएगा और log a तो रहेगा ही रहेगा, log a तो रहेगा ही रहेगा। जैसे इंटीग्रेशन अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन a⁻kx dx, क्या आएगा, इंटीग्रेशन a⁻kx dx, a⁻kx ही रहने वाला है। सॉरी, एक मिनट हो जाएगा। e⁻kx प्लस c/k, e⁻kx प्लस c/k। ठीक, अब यहाँ पर देखिए a⁻kx dx रहेगा तो भाई a⁻kx ही रहेगा। पर डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में तो हमारा भाई लॉग, डिवाइड में हमारा क्या आएगा भाई, डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम a⁻kx अगर हम सिंपली a⁻x करते हैं तो log a आता है, सिंपली क्या आता है log a। तो अगर हम a⁻kx कर दें तो आएगा तो हमारा log a ही आएगा, आएगा तो log a, बस यहाँ पर जो डिवाइड होगा k से हो जाएगा और प्लस में क्या ऐड कर देंगे, कोई कांस्टेंट c ऐड कर देंगे हम लोग एक। ठीक है, a⁻kx/k log a प्लस c, ये हमारा हो गया 10 नंबर फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग भाई इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन में डायरेक्ट इस फार्मूला के यूज करेंगे और वहाँ तो ऐसे आपको हम भाई मेंशन कर ही देंगे भाई हम ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। पर साथ के साथ आप लोग भी याद रखें तो बहुत ही भाई बेनिफिट रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी। मेरे लिए ये रहेगा कि हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करा पाएंगे और आपके लिए रहेगा भाई समझने में बहुत आसानी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है फार्मूला नंबर 11, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, फार्मूला नंबर हमारा 11 है, अगर हम क्या करते हैं
इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या आ जाएगा भाई, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। इंटीग्रेशन अगर हम साइन एक्स का कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं। फार्मूला नंबर 11 हो गया। फार्मूला नंबर 12, अगर फार्मूला नंबर 12 की बात करते हैं कॉस एक्स का, तो फार्मूला नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स डी एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन किए हैं तो माइनस कॉस एक्स आया है, अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दे तो साइन एक्स आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। अब आते हैं फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 12 में अगर हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दे तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। तो फार्मूला नंबर 12, फार्मूला नंबर 12 हम लोग देखते हैं। फार्मूला नंबर हमारा 12 है, 13 है सॉरी। अगर हम इंटीग्रेशन कर दें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी। क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा हमारा। अगर हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी। ठीक उसी के प्रकार अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो कोसेक स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 14 है हमारा, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा आता है माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। क्या आता है, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। और फार्मूला नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या फार्मूला है। अगर 15 नंबर फार्मूला में देखते हैं तो अब आता है, अगर हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो क्या मिल जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्या मिल जाएगा, अगर हम इंटीग्रेशन कर दें सेक एक्स इंटू टेन एक्स का तो हमें मिलेगा सेक एक्स प्लस सी। क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस, सेक एक्स प्लस सी मिलेगा। अगर हम इंटीग्रेशन कर दें सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस सी। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कर दे तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगर हम कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कर दे तो फार्मूला नंबर 16, क्या, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या मिलेगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन सी से स्टार्ट हुआ है वहाँ वहाँ माइनस साइन आया है। इंटीग्रेशन देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स, अगर इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कर दें तो भी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक उसी प्रकार अगर हम और आगे बढ़ते हैं, मतलब
कॉस में नहीं देखेंगे, अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स है तो मतलब इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर नहीं देख लेंगे भाई कॉस एक्स है तो भाई माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, लॉजिक नहीं है, मतलब जस्ट यहाँ पर कुछ समझाने के लिए बताए हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 17 में। फार्मूला नंबर 17 क्या है? अब जो फार्मूला नंबर 17 है वो ऑलरेडी फार्मूला है साइन एक्स। जैसे यहाँ पर साइन एक्स कहाँ गया, यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, और हम इस एक्स को कोई ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दें तो हमारा नया फार्मूला क्या आता है? जैसे फार्मूला नंबर हमारा, इसको अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमारा इतना हो गया, सुन लो तक। अब 17 जो फार्मूला है हम नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं, 17 नंबर फार्मूला। भाई उतार लीजिएगा आराम से देख करके। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं फार्मूला फार्मूला नंबर 17 पर। देखते हैं यहाँ पर 17 ट्राई करते हैं भाई 17 आ जाएगा या नहीं, लिख करके तो देख लेते हैं यहाँ पर फार्मूला नंबर 17। अगर 17 की बात करते हैं फार्मूला नंबर, तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या? इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हमें बस इतना ही याद रखना कि भाई साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कोस होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई माइनस में कॉस, और यहाँ क्या लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, और प्लस में सी, प्लस में क्या लिख दिए सी। पर बात यहाँ समझने के लिए यह है कि साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन तो हो गया भाई माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, पर यहाँ जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे भाई डिवाइड होगा यहाँ पर। यहाँ पर पॉइंट यही है, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर लिख लिख देते हैं। यहाँ पर मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? माइनस वन बाई ए से, माइनस वन बाई ए से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस वन बाई ए से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस वन बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और प्लस में एक कांस्टेंट सी। साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, अब जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो 17 नंबर फार्मूला है, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस वन बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हम बढ़ते हैं 18 नंबर फार्मूला में, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 18 नंबर फार्मूला, जो 18 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन, 18 नंबर जो फार्मूला है इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारा? कॉस का इंटीग्रेशन हमारा साइन एक्स आता है, कॉस का इंटीग्रेशन हमारा साइन एक्स आता है। कॉस को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन एक्स आएगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी, पर यहाँ पर जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, जो भी एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग भाग लगा देंगे, तो क्या आएगा? साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? वन बाई ए साइन ए एक्स प्लस बी, क्या कर देंगे? वन बाई ए साइन ए एक्स प्लस बी, और एक कांस्टेंट सी को क्या कर दें हम लोग? ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? कांस्टेंट सी को ऐड कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला, तो जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आएगा, अभी तक जो भी आपको हम इम्पोर्टेंट फार्मूला था जो टोटल था करवा दिए। अब जो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला आने वाला है वो है हमारा सेक स्क्वायर का, जो 19 नंबर है। जैसे सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो सेक स्क्वायर का तो भाई टेन एक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लिख लेते हैं उस फार्मूला को। जैसे यहाँ पर देखिए 19 नंबर फार्मूला, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, क्या? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, एक्स की जगह हम लोग ए एक्स प्लस बी रख देंगे, एक्स की जगह हम लोग ए एक्स प्लस बी रख देंगे। और ये देखिएगा ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फार्मूला को यूज करने वाले हैं। और वहाँ पर आपको हम ब्रैकेट में भाई मेंशन कर देंगे
कि भाई हम ये फार्मूला यूज किए हैं, आपसे ऐसे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सही ना, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या आएगा, 10 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा भाई 1/, 1/a 10 ax प्लस बी, 10 ax प्लस बी प्लस में सी। तो ये हमारे लगभग सभी फार्मूले जो होते हैं भाई समाप्त होते हैं। मेरे टोटल हमारे जो क्वेश्चन में जो यूज होने वाले हैं अभी तक जो 7.1 7.2 में यही फार्मूला है। हाँ, अभी और भी फार्मूले हैं जो कि हम मतलब जैसे चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे तो उस सभी फार्मूलों को मतलब हम लिखवाएंगे लिखवाएंगे, आप साथ के साथ डिराइव भी करेंगे। डिराइव करेंगे तो इन्हीं का यूज करेंगे, ठीक। पर ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, लगभग हमको याद ही रखना पड़ता है इसको। आप लोग भी भाई याद रखिएगा, तब क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आज हम क्लास रहने देते हैं यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.1, ठीक है। तो आज के क्लास में भाई पूरा हम लोग बेसिक सीख लिए, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं और क्या डिफिनेशन है इसका, ठीक। एग्जाम्पल से भी बताएं। फिर बात आई कांस्टेंट की, भाई तो कांस्टेंट क्यों ऐड होता है, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का भाई कॉन्सेप्ट देखें। भाई डिफरेंशिएशन में अगर हम किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें तो भाई इंटीग्रेशन में तो जीरो बन चुका है। इसका मतलब जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो सी हम मेरे को ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जीरो बन चुका होगा, क्योंकि एक दूसरे के भाई इन्वर्स प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको हम एग्जांपल भी लिए हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जो हमारा होता है 2x होता है, ठीक। उसी प्रकार से हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का देखें कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होता है भाई हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कितना होता है, 2x आता है। अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 10 का देखें डिफरेंशिएशन तो भी हमारा 2x आता है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2020 इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी हमारा 2x आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2024 इनका भी डिफरेंशिएशन 2x आता है। तो बात आती है कि भाई सभी केसेस में तो 2x आ रहा है, अगर हम इंटीग्रेशन करने जाएं तो इनमें से किन का यूज करेंगे, ये तो मेरे को पता नहीं भाई कौन सा कांस्टेंट यूज हुआ होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सी कांस्टेंट को ऐड करेंगे, वो जो सी कांस्टेंट है वो उन्हीं कांस्टेंट के लिए यूज हुआ है कि भाई जो भी होगा अपना भाई मैनेज हो जाएगा, बात कि नहीं। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था इंटीग्रेशन का। कल से हम लोग फिर सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे और सेकेंड लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन देखेंगे लाइन बाय लाइन, क्या क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन, पूरे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप लोग अगर क्लास अच्छा लगा है, समझ में आया तो भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में कैसा लगा है मतलब, ठीक है। क्योंकि इसके पहले भाई हम अपना ऑफलाइन बैचेस चलते हैं मेरे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस ये मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूर बताइएगा भाई ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया। और हाँ, हमारा हम लोग ऐसे कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।